नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में पुनरावर्तन को पढ़ेंगे। यहाँ पर पुनरावर्तन का पहला प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ संख्या शब्द दिए गए हैं, जिनमें पहला है 26। तो यहाँ 26 लिखा गया है इस प्रकार से। दूसरा है 25, तो यहाँ 25 को इस प्रकार से दिया गया है। अगला है 45, तो 45 यहाँ पर हमें इस जगह दिया गया है। अगला है 22, तो 22 इसी के नीचे हमें मिल रहा है। अगला है 23, 23 भी इसी के ही नीचे हमें मिल गया है। अगला है 36, तो 36 हमें ऊपर नज़र आ रहा है 36। अगला है 44, तो 44 हमें चौथी लाइन में नज़र आ रहा है। अगला है 46, तो 46 हमें अगली लाइन में नज़र आ रहा है। अगला है 31, तो 31 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला है 30, तो 31 के अंदर ही 30 समाया हुआ है। अगला है 32, तो 32 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है 41, तो यहाँ 41। इस प्रकार मित्रों हमने ये संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखा है। यहाँ पर शब्द के अनुसार लिखा है 26, 25, 45, 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32 और 41। तो यहाँ हमने पहला प्रश्न कोष्ठक में से शब्दों को ढूंढकर हल कर लिया है। अगला प्रश्न हमें यहाँ चित्र दे रखा है। इन चित्रों की मदद से हमें एक कहानी को पूरी करना है। देखिए, पहले चित्र में 2 बिल्लियाँ लड़ रही है। एक बिल्ली के मुंह में रोटी नज़र आ रही है, तो दूसरे चित्र में सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली के पीछे रोटी पाने के लिए दौड़ रही है। तीसरे चित्र में दोनों बिल्लियाँ एक रोटी के लिए झगड़ रही हैं और एक बंदर पीछे से दिखाई दे रहा है। चौथे चित्र में बंदर एक तराजू लेकर आ रहा है और वह तराजू के भारी पलड़े में से रोटी का टुकड़ा उठाकर खा रहा है। पांचवें चित्र में से दूसरे पलड़े में से वह रोटी का टुकड़ा उठाकर खा रहा है। छठे चित्र में वह रोटी खाकर जा चुका है। तो मित्रों, हम इस कहानी को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थीं, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली तो वे रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा हल्का था तो दूसरा भारी। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार हमने इस चित्र को देखकर कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि अपनी पाठशाला के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर मेरी पाठशाला, तो पहला वाक्य है मेरी पाठशाला का नाम श्रीमती ऐसे राव सुपथ अंग्रेजी माध्यम है। दूसरा वाक्य है पाठशाला की 3 इमारतें हैं, जिसमें 30 कमरे और एक सभा भवन है। तीसरा वाक्य है मेरी पाठशाला में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होती है। चौथा वाक्य है मेरी पाठशाला का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक का है। पांचवा वाक्य है मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। छठा है पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है, इसमें विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। सातवां वाक्य है मुझे मेरी पाठशाला बहुत ही प्रिय है। तो मित्रों, हमने इस तरह पुनरावर्तन के कुछ प्रश्न हल किए। यहाँ हमें कुछ अलग से विकल्पीय प्रश्न भी मिले हैं, जिन्हें हम हल करेंगे इसी पुनरावर्तन में। यहाँ निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द हमें बताने हैं। राही यानी मुसाफिर, सिपाही यानी सैनिक, धरती यानी जमीन, रास्ता यानी पथ, मंजिल यानी लक्ष्य, नन्हा यानी छोटा। तो यह समानार्थी शब्द हमने हल किए हैं। अब यहाँ
निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द हमें बताने हैं। विरुद्धार्थी शब्द यानी विरोधी शब्द। तो छोटा का विरोधी शब्द होगा बड़ा। छाँव, छाँव का विरोधी शब्द है धूप। बायां, बायां का विरोधी शब्द है दायां। चौथा है नीचा, नीचा का विरोधी शब्द है ऊंचा। पांचवा है सुख, सुख का विरोधी शब्द है दुख। छठा लेना, लेना का विरोधी शब्द है देना। अब यहाँ पर हमें कुछ संकेत दिए हैं और उनके सही अर्थ हमें जोड़ी के रूप में मिलाने हैं। तो पहला है, एक रास्ता है और रास्ते पर बम्प बना दिया गया है, तो यहाँ पर ई, बड़ी ई आएगा कि आगे बम्प है। दूसरा है पी यानी पार्किंग, तो आगे पार्किंग यहाँ करें, तो छोटी ई वाला यहाँ सही मिलान हो रहा है। तीसरा है पी और पी पर क्रॉस किया है यानी पार्किंग मना है, तो यहाँ आएगा अ। चौथा है बाएं टर्न होना है, तो बाएं चलें यानी ब। पांचवा है दाएं टर्न होना है, तो उ, दाएं चले। छठा है यू टर्न, तो इसमें क, यू टर्न। सातवां है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो इसमें ड, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो मित्रों, यहाँ हमने इस प्रकार पुनरावर्तन के प्रश्नों को हल किया और समझा। धन्यवाद।